जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, हम सभी पूजा आराधना अवश्य करते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर की जो कृपा है हमको बहुत जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ताकि हम उससे लाभ उठा सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। दोस्तों, पूजा पाठ जो होता है वो एक अनुष्ठान के रूप में होता है, और जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो यदि उसको हम एक प्रॉपर विधि के साथ करें, अगर हम कुछ वास्तु के नियमों और कुछ ज्योतिष के सिद्धांतों का अगर पालन करते हैं तो हमें पूजा से काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, फिर भी बहुत परेशान होते हैं और फिर कभी न कभी उनकी श्रद्धा टूट सी जाती है कि इतने पूजा पाठ के बाद भी हमको उतना लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर हमसे क्या त्रुटि हो रही है। दोस्तों, कुछ वास्तु के सिद्धांत जो पूजा से संबंधित आपको करने चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में ही बताने वाली हूँ कि वो कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ कौन सी होती हैं जो आप जाने-अनजाने अक्सर कर लिया करते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है और आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर की आराधना के लिए कोई एक निश्चित समय नहीं होता, कोई एक निश्चित विधि या तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी भी रूप में अगर अपनी श्रद्धा को बहुत अगर तीव्र है अगर आपकी, तो ईश्वर आपको ज़रूर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कुछ नियमों का आप पालन कर लेते हैं वास्तु संबंधित और ज्योतिष संबंधित, तो आपको जो लाभ होते हैं पूजा संबंधित बहुत अच्छे मिलते हैं और आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। वो कौन से नियम हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए पूजा करने के दौरान, या वो कौन सी सावधानियाँ हैं जिन्हें आप करके काफ़ी ज़्यादा और बहुत जल्दी लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सावधानी है वो ये है कि कभी भी पूजा के समय जब भी आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं उस स्थान पे कभी भी काले, नीले, भूरे या स्लेटी रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये रंग शुभ नहीं होते हैं, तो कभी भी पूजा करते समय या तो आपका परिधान हो या पूजा के स्थान पे जो आप जिन वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं या जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं दीवार पे भी, वहाँ भी आप कभी भी जो मैंने कलर बताए हैं काला, नीला, भूरा और स्लेटी ग्रे कलर, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, पूजा के लिए जो दिशा होती है वो सर्वोत्तम दिशा हमेशा ईशान कोण ही मानी जाती है। तो यदि आप अपने घर के ईशान कोण में पूजा स्थान बनाते हैं और वहाँ आप आराधना करते हैं ईस्ट की तरफ फेस करके, यानी पूर्वामुखी की तरफ, तो ये काफ़ी आपको लाभ दे सकता है। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो फेस है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उस स्थान की पवित्रीकरण बहुत ज़रूरी होती है, यानी आप जिस स्थान पे पूजा कर रहे हैं उसको पवित्र करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कुछ मंत्र आते हैं जिनको आप हाथ में जल लेके आप उन मंत्रों का जाप करके पढ़ के और आप अपने जहाँ पे आपको बैठना है उस स्थान के चारों तरफ उस स्थान की शुद्धि कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पुस्तक होती है, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो उस